हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशलाइजेशन का रिवीजन क्लास। और आज के क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सोशलाइजेशन एंड थ्योरीज। ऑलराइट, सो सोशलाइजेशन क्या होता है और क्या थ्योरीज दी है और सोशलाइजेशन के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। मैं आप सभी को बता दूं कि इस टॉपिक में से दो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, टोटल दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब कैसे पूछे जाएंगे बताता हूं। देखो, आपके जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी का मार्क्स कितने हैं? 10 मार्क्स के हैं। और हर एक यूनिट में आपको दो दो टॉपिक्स जो है, सॉरी, आपको 5 टॉपिक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इट क्लियरली शोज कि 5 टॉपिक 2 नंबर से बनते हैं आपके 10 मार्क्स। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी लेक्चर स्टार्ट करता हूं आप लोगों को ब्रीफ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं रिगार्डिंग योर एग्जाम मार्क्स, वो चीजें क्लियर करता हूं सो दैट कि आपको पता लगे मुझे कितना पढ़ना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से दो क्वेश्चन आपको आएंगे और वो दो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे वो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम सोशलाइजेशन के साथ। सोशलाइजेशन होता क्या है? ठीक है, देखो, अगर आप पेड स्टूडेंट थे हमारे, अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सोशलाइजेशन आपको कभी भी नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि सोशलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो आपके हर एक टॉपिक में इस चीज का जिक्र हुआ, इस चीज के बारे में, मतलब फैमिली से लेकर हर एक टॉपिक में इस पर्टिकुलर वर्ड सोशलाइजेशन का यूज हुआ। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप पेड स्टूडेंट तो आपको इसमें सोशलाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने पेड कोर्स के स्टूडेंट नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, सोशलाइजेशन का बेसिक मतलब होता है कि जो हमारी बेसिक स्टार्टिंग लर्निंग जो होती है, ठीक है, जो हमारी इनिशियल स्टेजेस की जो लर्निंग होती है उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। कहने का मतलब ये, आप सभी लोग जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो पैदा होने के बाद सबसे पहले वो जो सीखने का उसका स्टेज है, सीखने का जो उसका टाइम पीरियड है, वो स्टार्ट होता है उसकी फैमिली से। ठीक है, वो जो बचपन वाला जो टाइम पीरियड है ना, वो जो सीखता है अपनी फैमिली से या आगे पीछे ऑब्जर्व करके या अदर लोगों को ऑब्जर्व करके, उस चीज को बोला जाता है सोशलाइजेशन। ठीक है, सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस। क्या है ये? एक लर्निंग, सोशलाइजेशन क्या बोलते हैं? बेसिकली लर्निंग प्रोसेस को बोला जाता है। मतलब आप जब शुरू पैदा होते हो तब से लेकर, मतलब थ्रू लाइफ जो आपका सिस्टम रहता है, जो आप सीखते हैं, उसको सोशलाइजेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, वो होती है फैमिली से। क्योंकि पहली जो सोशल एजेंट है, हमारा सोशलाइजेशन का जो एजेंट है सबसे पहला, दैट इज और फैमिली। क्योंकि फैमिली से ही इंसान जो है वो चीजों को सीखना शुरू करता है। ठीक है, और इस सोशलाइजेशन के ऊपर जितनी भी थ्योरीज दी हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने, उनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आपको बता दूं कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक करके अपना कमेंट जरूर शेयर करना। और मैं मेरे से जितना हो सकता है आई एम डूइंग वर्क ऑन दैट। और आप सभी को बता दूं, जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए हमने टॉपिक वाइज जो टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, वो अपलोड कर दी है। ठीक है, अपलोड कर दी है हमारे पेड कोर्स में। बाकी फुल टेस्ट सीरीज जो है, जिसमें 10 फुल टेस्ट रहने वाले हैं, एंड यकीन मानो इसमें वो क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली आपको जेकेएसएस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके फुल टेस्ट के ऊपर मैं बेसिकली टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूं। और जैसे मेरे टेस्ट प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों के टेस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर पे अपडेट हो जाएंगे, देन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग इस वीक में पूरे फुल टेस्ट क्रिएट करके अपलोड करवा दूं, सो दैट कि नेक्स्ट वीक से आप लोगों की जो टेस्टिंग वाला सिस्टम है, टेस्ट देने वाला काम, वो स्टार्ट हो जाए। और तब तक आप टॉपिक वाइज टेस्ट करिए, आप रिवीजन करिए, आप एमसीक्यूज करिए, सो दैट कि आपका साथ साथ कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, आप इजीली कर सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। हमारा पहला क्वेश्चन, तो आंसर है इसका, सॉरी, क्वेश्चन है इसका पहला, the process by which individual learn the values, norms, behavior that are appropriate for the society is known as। कहने का मतलब ये सिंपल, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर जो मैंने चीज आपको बताई सोशलाइजेशन के बारे में, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन लर्निंग प्रोसेस को बोलते हैं, जिसमें एक इंसान जो है वो क्या सीखता है लाइफ में, पैदा होने के बाद इंसान क्या सीखता है? वैल्यू सीखता है कि हमें किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, बड़ों के साथ कैसे करना है। ठीक है, तो मतलब एडिकेट सीखता है। उसके बाद नॉर्म्स होते हैं ऐसे रूल्स जो सोसाइटी द्वारा क्रिएट किए गए होते हैं। ठीक है, अगर हम इन रूल्स को तोड़े तो हमें कोई लीगली कोई प्लेनिटी नहीं
पेनल्टी नहीं पड़ेगी, लेकिन ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो सोसाइटी ने बनाए होते हैं, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर में किस तरह से बिहेव करना है, तो ये सारी की सारी चीजें जो इंसान सीखता है, एक इंडिविजुअल जो है वो लर्न करता है, किसके लिए, एक सोसाइटी में अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से रहने के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो आंसर है दैट इज सोशलाइजेशन। क्या आंसर है इसका आंसर है सोशलाइजेशन। क्लियर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखो सोशलाइजेशन मैंने आपको बताया, सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सोशलाइजेशन मींस लर्निंग प्रोसेस। क्या है, लर्निंग प्रोसेस। अब ऑब्वियस सी बात है हम जहां से कोई चीज सीख रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे एजेंट्स होंगे, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स होंगे, ऐसे चीजें होंगी जहां से हम लोग चीजें सीख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली हो गया, ठीक है, जैसे आप लोगों का मतलब पीर ग्रुप्स किसको बोलते हैं, पीर ग्रुप्स बोलते हैं जो हमारे क्लीक्स वगैरह होते हैं। जैसे स्कूल्स में हमारे स्टूडेंट जो हैं, मतलब हमारे दोस्त हैं, वो हो गए, ऑफिस में सपोज हमारे क्लीक्स हैं, उनको बोलते हैं पीर ग्रुप्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सोशलाइजेशन मींस लर्निंग प्रोसेस, और लर्निंग प्रोसेस जो है, ये हम जो सीखते हैं वो किन किन जगहों से सीखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब क्वेश्चन में एक चीज जो उन्होंने ट्विस्ट डाला वो ये कि कौन सा इसमें से एजेंट जो है वो नहीं है, नॉट अ की एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो बताइए, फैमिली तो ऑब्वियसली है, की पीर ग्रुप्स भी हैं, उसके बाद मीडिया जो है, मीडिया से हम बहुत सीखते हैं, लेकिन बचा क्या, जीन्स। जीन्स आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है, तो जीन्स जो है दैट इज नॉट अ की एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। क्लियर। तो इसका जो आंसर दैट इज जीन्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी है भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्पेशलाइजेशन मैंने खुद पढ़ाया था, स्पेशलाइजेशन मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और इसी चीज को आप लोगों को जैसे लेक्चर में बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेक्चर मैंने प्रोवाइड करे हैं, कोशिश करी है कि आपको सारी चीजें याद रहें। इसी तरह से मैंने एक बुक जो है लास्ट में प्रिपेयर करी, जिसका मेन मकसद यही था कि आप लोगों का स्पेशलाइजेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका अच्छे से रिवीजन हो जाए, और इसीलिए हमने लॉन्च करी है 3500 प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की बुक, जिसमें वो सारे की सारी चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी इसमें डाली हुई हैं, ठीक है। मतलब इस बुक को पढ़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर 6 टॉपिक्स हैं तो हर एक टॉपिक को अगर आप एक दिन भी देते हो, सॉरी 6 टॉपिक नहीं है, 6 यूनिट है, और अगर आप हर एक दिन को एक यूनिट भी कवर, एक दिन में एक यूनिट भी कवर करते हो तो भी 6 दिन में आप इस बुक को कवर कर लोगे। और ये एक ऐसी बुक है जो आप में आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप करेगी। सो गाइज अब इस चीज को, अब इस बुक के लिए देखो, मुझे पता टाइम कम है, इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट करा है स्पीड पोस्ट करना। क्या करना, मैंने स्पीड पोस्टिंग जो है वो स्टार्ट करी है, सो दैट कि आप किसी भी जगह पे रहते हो आपको अपनी जगह पे 2 से 3 दिन में ये बुक जो है वो पहुंच जाए। चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, 2 से 3 दिन में ये बुक जो है वो आपके पास पहुंचेगी। लेकिन ये 2 से 3 दिन जो है, मतलब जैसे सपोज आप आज बुकिंग करते हो तो नेक्स्ट डे आपकी बुक हम कर देंगे कुरियर, ठीक है। उसके नेक्स्ट 1-2 दिन में आप लोगों को जो बुक है आपके पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंच जाएगी। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है जिन्होंने अभी तक बाय नहीं करा, आप इस बुक को बाय करने के लिए मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, ठीक है। आपको मैसेज में सिंपल लिखना बुक, आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, इट्स वेरी इजी टू से कि टाइम कम है, ठीक है, इट्स वेरी इजी टू से कि ये मतलब अब उतना वक्त नहीं है, बट मैं आपको चीज बता दूं, सिलेक्शन और सक्सेस उसी को मिलती है जो लास्ट तक जान मारता है। आज 5 है, और अगर मैं आगे 15 दिन भी लेके चलूं, 22 22 21 वाला दिन अगर मैं काट दूं, 2 दिन अगर मैं काट दूं, तो भी हमारे पास 15 दिन है। और अगर ये 2-3 दिन में आपके पास पहुंचती है तो भी आपके पास अराउंड 10 दिन होंगे इस बुक को पढ़ने के लिए। और मुझे लगता है कि ये बुक अगर आपने पढ़ ली तो स्पेशलाइजेशन की टेंशन आपको खत्म हो जाएगी। तो अभी इस बुक को बाय करने के लिए मुझे मैसेज करो इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि द थ्योरी दैट सजेस्ट द इंडिविजुअल लर्न थ्रू ऑब्जर्विंग अदर्स, एक सेकेंड, ऑब्जर्विंग अदर्स एंड देन मोल्डिंग देयर बिहेवियर इज नोन एज। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे हैं वो क्वेश्चन को अच्छे से समझे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सो दैट कि आप लोगों को पता लगे, एक तो आइडिया लगे क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद आप एमसीक्यूज यूज करके उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अप्रोप्रिएट दे सकें। मैं फिर बता रहा हूं, कंसेप्ट सेम होते हैं, क्वेश्चन को पूछने का तरीका डिफरेंट होता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी। क्वेश्चन में लिखा है कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसमें यह सजेस्ट किया गया कि इंडिविजुअल मतलब इंसान जो है वो लोगों को, अदर्स को ऑब्जर्व करके अपने बिहेवियर को मोल्ड करता है। ये किस थ्योरी में बोला गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज अ सोशल लर्निंग थ्योरी। क्या आंसर है? सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी में यही बोला है कि एक बंदा जो है वो अपने इर्द गिर्द चीजों को देखता है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। क्लियर है?
अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सोशलाइजेशन। देखो आप लोगों को फंक्शंस पढ़ाए थे मैंने सोशलाइजेशन के, तो अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो क्या है सोशलाइजेशन का। तो इसका जो आंसर है दैट इज प्रमोटिंग सोशल स्टेबिलिटी। देखो हम लोग चीजों को सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, अच्छे से रहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, ठीक है, गलत चीजें ना करिए, ये चीजें सिखाती हैं। चाहे आप किसी भी धर्म जात पात किसी से भी हो, आपको ये चीजें सिखाई जाती है। तो इसका जो मेन मकसद है वो यही कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी को जो सोसाइटी में जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल इंटरलाइजिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ देयर कल्चर इज नोन एज। ठीक है, देखो इंटरलाइजिंग का मतलब होता है अपने अंदर डालना, तो वो ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू इंसान जो है, इंडिविजुअल जो है, वो इंटरलाइज करता है अपनी वैल्यूज को, अपने नॉर्म्स को, ठीक है, अपने कल्चर के वैल्यू नॉर्म्स को, जो मतलब जब इंडिविजुअल जो है वो इंटरलाइज करता है, अपने अंदर डालता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको अगर आपको याद होगा मैंने टाइप्स बताई थी आपको, ठीक है, जिसमें मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सोशलाइजेशन के बारे में बताया था। ठीक है, आप लोगों ने जितने भी स्टूडेंट पेड स्टूडेंट है माय डियर, आप सभी को कोई भी टेंशन नहीं होगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने ये पेड कोर्स में नहीं थे, उनके लिए मे भी थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है इन क्वेश्चंस को लेके। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सजेस्ट इंडिविजुअल एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ऑन सोशल रियलिटी थ्रू देयर इंटरेक्शन विद अदर। कहने का मतलब ये कि बताइए ऐसी कौन सी थ्योरी है, ऐसी कौन सी थ्योरी जो है वो मतलब ये सजेस्ट करती है कि जो एक इंसान है, ठीक है, वो एक्टिवली अपनी खुद की सोशल रियलिटी क्रिएट करता है, कैसे, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करके। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए द थ्योरी दैट एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज द फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन इन शेपिंग इंडिविजुअल इज नोन एज। मतलब कहने का ऐसी कौन सी थ्योरी है जो इस चीज पे एम्फसाइज करती है, जोर डालती है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे जैसे फैमिलीज हो गया, एजुकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इंसान के बिहेवियर को शेप देने के लिए। कौन सी थ्योरी ये बोलती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चर थ्योरी में मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रक्चर थ्योरी में क्या होता है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पे फोकस किया गया है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि इंस्टीट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न न्यू रोल्स बिहेवियर एज दे मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर ऑफ लाइफ टू अनदर इज नोन एज। कहने मतलब ये कि ऐसा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब एक इंडिविजुअल जो है वो नए रोल्स एंड बिहेवियर को सीखता है। ठीक है, ठीक है, लर्न न्यू रोल्स एंड बिहेवियर, जैसे ही वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे मूव करता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, देखो जब एक बंदा जो है वो अपने कल्चर के नॉर्म्स वैल्यूज को अपने अंदर इंटरलाइज करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। जब एक इंसान एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है और नई चीजों को, नए रूल्स को, बिहेवियर को सीखता है, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस। देखो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस, किस तरह का प्रोसेस है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो आंसर है दैट इज रिप्रोड्यूस एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉरी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में हमने दो ही चीजें पढ़ी कि दो सोसाइटीज है, ठीक है, जिसमें एक कैपिटलिस्ट है एक वर्किंग है, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं अपने सोशल स्टेटस को पाने के लिए। ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में हमने बात करी थी जब हमने सोसाइटी पढ़ रहे थे। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर हम सोशलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब एक्सप्लेन करें तो इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि जितने भी एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है उसको रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, सोशलाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए the theory that suggests that individual learn through cognitive process such as problem solving and decision making known as। ठीक है, कहने का मतलब ये कि कौन सी थ्योरी है जो ये सजेस्ट करती है कि जो एक इंसान है वो चीजों को सीखता है थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव का मतलब होता है अपने माइंड को यूज करके। ठीक है, कॉग्निटिव वर्ड इज रिलेटेड विद योर माइंड। ठीक है, अब कॉग्निटिव प्रोसेस को यूज करके जो इंसान चीजों को सीखता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है या अपने डिसीजंस को लेता है, उस थ्योरी, मतलब ये कौन सी थ्योरी ने ये सजेस्ट करा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो जो इसका जो आंसर है दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या आंसर है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इस क्वेश्चन को आप इस पर्टिकुलर कॉग्निटिव वर्ड से भी आप इसको मार्क कर सकते थे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल प्रिपेयर फॉर फ्यूचर रोल्स एंड बिहेवियर इज नोन एज। कहने का मतलब ये कि एक इंसान जब फ्यूचर रोल्स बिहेवियर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। क्लियर? चलिए, ये सीधे सीधे क्लियर। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें एक्सप्लेनेशंस वाला कोई हिसाब है नहीं। अगर आपने सोशलाइजेशन पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो इस क्वेश्चंस को आप इजीली मार्क करोगे। ठीक है, इजीली मार्क करोगे आप। मैं पहले बता रहा हूं, इसको इजीली मार्क करो। देखो एक्सप्लेनेशंस और डिटेलिंग वहां होती है जहां आप, जब आपको क्वेश्चंस पढ़ाने हैं, जब आपको टॉपिक पढ़ाना है, टॉपिक पढ़ाते टाइम आप दुनिया भर की एग्जांपल्स सुनिए मेरे से। लेकिन जब एमसीक्यूज करने हैं ना, तो एमसीक्यूज का मेन मकसद यही है कि आपने जो पढ़ा है बस उसको चेक करना है कि आपको कितना आता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, इज नॉट अ की का मतलब होता है मेन। क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। देखो सोशलाइजेशन प्रोसेस का नीचे दिए गए कौन से ऐसा है जो उसका मेन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इट्स अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, देखो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बिल्कुल है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों है? क्योंकि पूरी जिंदगी एक इंसान सीखता है। उसके बाद ये टू वे प्रोसेस है, बिल्कुल है, मतलब हम आगे पीछे हर जगह से सीखते हैं। उसके बाद ये कल्चरली जब एक बच्चा पैदा होता है जिस भी फैमिली में, उस फैमिली का जो भी कल्चर है वो सीखता है। लेकिन ये पैसिव प्रोसेस, पैसिव का मतलब होता है, एक्टिव का मतलब होता है जो एक्चुअल चल रहा है, पैसिव का मतलब होता है जो दिखे ना। ठीक है, मतलब सेकेंडरी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बट ये जो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये की करेक्टरिस्टिक जो है, मेन करेक्टरिस्टिक इसका नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि द थ्योरी दैट सजेस्ट दैट इंडिविजुअल एंगेज इन सोशल इंटरेक्शन टू मिनिमाइज देयर ऑन रिवॉर्ड एंड मैक्सिमाइज देयर ऑन कॉस्ट इज नोन एज। कहने का मतलब ये कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जो ये सजेस्ट करते हैं कि एक इंसान जो है वो एंगेज होता है किसमें? सोशल इंटरेक्शन में एंगेज होता है। किसके लिए? ताकि वो अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज कर सके। रिवॉर्ड्स होता है बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सके और अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। तो कौन सी थ्योरी ये सजेस्ट करती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सोशल एक्सचेंज थ्योरी। क्या आंसर है? सोशल एक्सचेंज थ्योरी। देखो एक्सचेंज वर्ड यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, रिवॉर्ड कोस्ट के साथ एक्सचेंज हो रहा है, तो आप इस वर्ड से, यहां से भी आप इसका आंसर जो है वो गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल अनलर्न प्रीवियस बिहेवियर एंड अडॉप्ट न्यू वन इज नोन एज। कहने का मतलब ये कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक इंसान जो है वो पुरानी चीजों को भूलता है। ठीक है, पुराने बिहेवियर को अनलर्न करता है, बुलाता है, और एंड अडॉप्ट न्यू वन, मतलब अपने नई बिहेवियर्स को अडॉप्ट करता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रीसोशलाइजेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? रीसोशलाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए अकॉर्डिंग टू सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव, द सेल्फ इज, ठीक है, मतलब ये सेल्फ है वो क्या है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कंटिन्यूअसली कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इंसान जब जिस भी चीज के इंटरेक्शन में आता है उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है, वो एक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बोला जो सेल्फ यूज किया गया है अपना, वो क्या है? सेल्फ मतलब कंटिन्यूअसली अपने आप को कंस्ट्रक्ट करना, अपने आप को बनाना। कैसे? जैसे आप, मतलब जैसे ही आप चीजों के इंटरेक्शंस में आते हैं। ओके, सो गाइज ये थे वो मेन क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है कि आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे। देखो टॉप जो मेन असेंस होता है, ठीक है, वो इसी तरह का रहेगा। क्वेश्चंस की जो लिखावट है वो मे भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे। क्लियर? बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक बुक बाय नहीं करी कर लो, बिकॉज मुझे पता टाइम कम है, लेकिन इसीलिए मैंने स्पीड पोस्ट जो है वो करना शुरू करा ताकि आपको जल्दी से जल्दी बुक पहुंच जाए। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।